नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मिराज लाइब्रेरी स्टडी पे। जैसा कि आप सभी काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है। जस्ट पेपर में इधर रेगुलर दे रहा है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद तुरंत ही बाद जो है नोटिफिकेशन स्लेट का जारी कर दिया जाएगा। सिलेबस भी आप सभी को पता होगा। 100 नंबर लाइब्रेरी साइंस से पूछेंगे, बाकी 50 नंबर अदर सब्जेक्ट से पूछेंगे। तो आप सभी को वेट नहीं करना है। इलेक्शन हो रही है, अभी फेस्टिवल भी चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो है फेस्टिवल में उलझे हुए हैं। तो आप सभी को जो है अपना टाइम का भी वेस्ट नहीं करना है। इस बीच में जो अच्छा तैयारी कर लिया वही बाजी मार सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस है, जितना भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं, आज का 19वां सीरीज़ है और टोटल क्वेश्चन जो है 50 होंगे। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन EMRS, KVS, NVS, BPSC, लेट, UGC, नेट में ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है। हम जो आपको MCQ बता रही है, एक रिवाइज के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है, क्योंकि आप जब तक डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं करेंगे तब तक जो आप सक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मेरे प्यारे साथियों, आपको इस वीडियोस को लास्ट तक देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए रोज़ इसी तरह के सेशंस लेकर के आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, आपको जो है 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप उस बीच में चाहे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आंसर अपना दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को चलिए हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर देखते हैं। 2012 में इनसाइक्लोपीडिया बाइनरी मुद्रित स्वरूप में प्रकाशन बंद कर दिया गया। अब वह उपलब्ध है, किस चीज़ में है? ऑप्शंस आपके सामने है, केवल CD-ROM में, या ऑप्शन बी केवल मोबाइल ऐप में, ऑप्शन सी केवल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में, या ऑप्शन डी केवल पुस्तकालयों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप कमेंट करने की कोशिश करिए। कमेंट करके आप आंसर दीजिए अपना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ये उपलब्ध है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसका आप आंसर देने की कोशिश करिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, DDC का 15वीं संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हुआ था। मतलब 15वीं जो है संस्करण पूछ रहा है, कब प्रकाशित हुआ था। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। DDC का 15वीं जो संक्षिप्त संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था। संक्षिप्त संस्करण के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कब हुआ था प्रकाशित? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2012 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कॉपीराइट एक्ट 1957 का नवीनतम संशोधन किया गया था। 1957 का नवीनतम संशोधन किया गया था किस ईस्वी में? फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। कॉपीराइट का फिर से नवीनतम संशोधन जो किया गया था किस ईस्वी में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012 ईस्वी हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगली क्वेश्चन स्कोर पढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC को विघटित किया गया। विघटित किस ईस्वी में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, 2010, 2012, 2014 या 2016। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 ईस्वी में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरियन एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, या अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो डेट पूछा जाता है अक्सर। तो डेट आप सभी को याद कर लेना। सबसे ज़्यादा अगर कहीं से पूछा जाता है तो डेट ही पूछा जाता है। तो डेट आपको माइंड में पूरी तरह से सेटअप कर लेना डेट, क्योंकि एक ही डेट में कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज भी आपको नहीं होना है। चलिए अगली क्वेश्चन स्कोर पढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। ISBN के नेशनल पोर्टल का उद्घाटन 2016 में किसने किया था? ISBN के नेशनल पोर्टल का उद्घाटन 2016 में किसने किया था? 2016 में जो मंत्री थे, कौन से मंत्री थे और किसने किया था ISBN का नेशनल पोर्टल का उद्घाटन?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी की थी। किसने किया था? स्मृति ईरानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी को जो है वीडियोस पूरे लास्ट तक देखना है। देखिए 25 से 30 मिनट के अंदर हम आपको 50 क्वेश्चंस बता रहे हैं और 50 क्वेश्चंस अगर आप रोज रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम क्रैक करने से कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक रिवाइज का सबसे बेहतर माध्यम अगर पूछा है तो MCQ है। रोज आप MCQ देखिए, जहां भी देखना है, लेकिन MCQ जरूर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। 1501 ईस्वी से पहले छपी पुस्तकें कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कमेंट करिए आप लोग फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इनक्यू नेबुला हो जाएगा। ठीक है, इनक्यू नेबुला हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, काफी VVI क्वेश्चन है। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है, प्रकाशन के बारे में पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करिए आप लोग फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारतीय प्रेस सूचांक हो जाएंगे। ठीक है, सूचांक, भारतीय प्रेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र DRTC, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, कहाँ स्थित है? काफी VVI क्वेश्चन है। DRTC के बारे में अक्सर आप लोग पढ़े होंगे। ये कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलोर। ये सभी को पता होनी चाहिए कि DRTC का मुख्यालय जो है, प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलोर में स्थित है। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? केरल ग्रंथशाला संगम की स्थापना हुई। क्वेश्चन को समझिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। केरल ग्रंथशाला संगम की स्थापना हुई, कब हुई थी? ग्रंथशाला संगम की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चंस को समझिए। देखिए थोड़ा भी डिफरेंस होता है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंजिंग होता है तो सीधा उसका आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लाइब्रेरी साइंस का, अगर आप लाइब्रेरी साइंस में जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं और उसको क्या कहते हैं, पहले उसको जब देखते हैं बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं सर ये आंसर तो गलत है, बट आंसर गलत नहीं है भाई, उसको आप पढ़ो, पहले से समझो, उसके बाद है ना क्या चाह रहा है, फिर उसका जो सोच समझ के आंसर दो। आंसर कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन को कई बार हम लोग स्रोत से मिला कर फिर उसके बाद उसका आंसर क्वेश्चन आंसर हम लोग करवाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1945 हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? IIB का प्रारंभिक नाम था। IIB का प्रारंभिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। FID, IFLA, यूनेस्को या AILA। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, FID इसका नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? NASSDOC किस संस्था द्वारा संचालित है? NASSDOC किस संस्था द्वारा संचालित है? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ICSSR के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं? भारतीय विज्ञान सार का प्रकाशक है। भारतीय विज्ञान सार का प्रकाशक है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निष्केर हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक अच्छी तैयारी के लिए, एक अच्छा रिवाइजन के लिए आप जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे आपको हम रोज़ डेली बेसिस पे MCQ लेकर के आते हैं
और मेरा टारगेट है जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब तक में जो हम 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको बता चुके होंगे। तो आप ज़रूर जुड़िए। अगर आप पूरी तरह से शुरू से देखना चाहते हो तो आप जाइए मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब का प्लेलिस्ट है बना हुआ, वहाँ पे आप रेगुलर सुनिए। यकीन मानिए आप जो है एग्ज़ाम तक में सबसे बेहतर आपका जो है तैयारी हो जाएगा उस टाइम तक में। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको ई बुक के माध्यम से PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको PDF मिल जाएंगे ओनली फॉर, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। आप PDF लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए तो लेकर के आती हैं। अगर वही आप जो है वीडियोज़ के साथ साथ अगर आप PDF भी देखते हैं तो और जो पीछे वाला है वो सारा आपका एक साथ रिवाइज होते रहेगा। नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। निसेट NISSAT, इसका फुल फॉर्म आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या होता है, कि विकास में योगदान रहा है। किसका योगदान रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। पीटर लेजर का योगदान बहुत ही रहा इसमें। अगली क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सेंडोक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। सेंडोक कहाँ स्थित है? काफी VVI क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे, हैदराबाद। कहाँ है सेंडोक? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1957 में UGC द्वारा नियुक्त पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे। 1957 में जो UGC द्वारा नियुक्त पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? एक और क्वेश्चन बन रहा है, UGC कब स्थापित हुआ था? 1957 ईस्वी में। और ये पूछ रहा उसका पुस्तकालय का समिति के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे, डॉक्टर SR रंगनाथन जी उस टाइम में इसका अध्यक्ष थे। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सबसे कम संख्या में कम से कम लागत के लिए सर्वश्रेष्ठ पाठन सिद्धांत दिया। क्वेश्चन को समझिए। सबसे कम संख्या में कम से कम लागत के लिए सर्वश्रेष्ठ पाठन सिद्धांत दिया। कौन दिया था? सॉल्फसो, मेलवी डेवी, रंगनाथन या एलन केंट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मेलवी डेवी। मेलवी डेवी के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो ये बताए थे कि कौन सा, देखिए सबसे महंगा जो बुक है उसको आप मत रखिए। जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं जो लोग, उस बुक को रखिए। जो महंगा बुक होता है, जो बड़ा बुक है, मतलब जो सबसे डिफरेंट है, उसको लोग कम पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बोला कि जो सस्ता और जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उस बुक को रखा जाए लाइब्रेरी में। तो इसका ये कथन था। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको देखिए। बॉटम कार्ड और टॉप कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बॉटम कार्ड और टॉप कार्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। कोर्डेक्स में किस में किया जाता है? कोर्डेक्स में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। GOC का पूरा रूप क्या है? GOC का फुल फॉर्म क्या होगा? फटाफट बताइए आप लोग। GOC का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे, गुड्स ऑफिस कमेटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुड्स ऑफिस कमेटी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्थित है। ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्थित कहाँ पे है? जगह का नाम बताइए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली,
कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ पे है? कोलकाता में। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यूएपी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस किसका कार्यक्रम है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। यूनेस्को, इफ्ला, इनफ्लिबनेंट या OCLC? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इफ्ला का है। किसका है? इफ्ला का कार्यक्रम है। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को का सार्वजनिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र पहली बार प्रकाशित हुआ, इसमें में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका जो घोषणा हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का आयोजन किया जाता है किसके द्वारा? फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इफ्ला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इफ्ला। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये। क्या अधिकार कहलाता है? क्या कहलाता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, पेटेंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में स्थापित हुआ। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में स्थापित हुआ, कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1955 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। विवरण की विधि पुस्तकालयों में उपयोग की जाती है। विवरण की विधि पुस्तकालयों में उपयोग की जाती है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वित्तीय अनुमान में। कब किए जाते हैं? वित्तीय अनुमान में। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मोरक्को जिल्द साजी का चमड़ा बनाया जाता है। मोरक्को जिल्द साजी का चमड़ा बनाया जाता है किस चीज का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बकरी का खाल के द्वारा, खाल से। देखिए यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बेहतर जिल्द के लिए किस चमड़ा का उपयोग किया जाता है? सबसे बेहतर जो चमड़ा होता है जिल्द के लिए, जैसे कि आप बुक्स में अगर पढ़े होंगे तो सबसे बेहतर तो होता है, वैसे देखा जाए तो मोटा भी होता है और सबसे बेहतर होता है पीक का होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता है अभी, तो उसके जगह पे किसको यूज़ किया जाता है? बकरी का खाल का। जो बकरे होते हैं ना, बकरे का खाल का जो है जिल्द साजी के लिए बहुत ही बेहतर होता है। लेकिन पीक से थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बहुत ही बेहतर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आ जाए पीक तो उसको टिक लगाना है, अगर नहीं बकरी आ जाता है तो बकरे को आपको लगाना है। तो शुगर सबसे बेहतर मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बकरी का खाल जो है ये अधिकतर यूज किया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 28वें क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा क्या है? जो बाइंडिंग करते हैं हम लोग ना बुक्स में, तो सबसे बेहतर चमड़ा क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भेड़ का। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए अभी हम आपको तुरंत बताए थे बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा होता है। बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा होता है? शुगर का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये, क्योंकि शुगर जो है ये थोड़ा सा धर्म के लेकर के जो थोड़ा सा
ये दोनों मतभेद हो जाता है, तो इसलिए जो है इस चमड़ा को यूज़ नहीं करते। लेकिन सबसे बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा जो होता है शुगर का होता है। पहले के ज़माने में किया जाता था, लेकिन इस पे जो थोड़ा सा धर्म को लेकर के थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आने लगी, इसलिए इसको जो है हटा दिया गया। लेकिन क्वेश्चंस तो बनता है यहाँ से। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। PPBS का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन इसमें बताइए, फुल फॉर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बोर्ड गेट सिस्टम हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तकालय के एक्सेशन रजिस्टर में पुस्तकों का विवरण दर्ज करने हेतु दी जाने वाली संख्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वर्ग संख्या, परिग्रहण संख्या, कॉल नंबर या पुस्तक संख्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 कार्ड प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। 3 कार्ड प्रणाली का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सामयिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सामयिक प्रकाशनों के प्रबंधन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ARIST का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताइए। ARIST का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनुअल रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा गया कई एग्जाम में। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशियन रिकॉर्डर एक क्या है? एशियन रिकॉर्डर एक, मतलब यहाँ पे वाट आपको ये होना चाहिए, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियन रिकॉर्डर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, न्यूज़ रजिस्ट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। CAS का अर्थ है, CAS का अर्थ है क्या है? आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, करेंट अवेयरनेस सर्विस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन को और पढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यूनिसिस्ट कार्यक्रम को आयोजित किया गया किसके द्वारा? यूनिसिस्ट कार्यक्रम को आयोजित किया गया था किसके द्वारा? आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को और ICSU के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स प्रकाशित करता है। ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स प्रकाशित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जिसका 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गाइड ऑफ लिटरेचर को माना जाता है, गाइड ऑफ लिटरेचर को माना जाता है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तृतीयक स्रोत जो है माना जाता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसको ध्यान से देखिए। इंडिकेटिव
एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है? इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? फटाफट आप लोग आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दस्तावेज की रूप में रूपरेखा। क्या हो जाएंगे? दस्तावेज की रूपरेखा हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। एक वेबसाइट जहां प्रविष्टियों कला अनुकर्मी में लिखा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ब्लोंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्लोंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। CDS ISIS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया किसके द्वारा? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ये जो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को हो जाएंगे। किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनिएक के रूप में जाना जाता है, इनिएक के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट बताइए आप लोग। पहला डिजिटल कंप्यूटर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशक है, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशक है कौन है? इसमें प्रकाशक कौन है? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एमरेल्ड ग्रुप पब्लिशिंग हो जाएंगे यूके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। इंडेक्स इंडिया प्रकाशित करता है, क्या करता है? प्रकाशित करता है। इंडेक्स इंडिया जो प्रकाशित करता है किस एसोसिएशन को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन को जो है इंडेक्स इंडियन प्रकाशित करता है। इंडेक्स इंडिया जो है प्रकाशित करता है राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन को। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। चयनात्मक प्रसार सूचना SDI सेवा की अवधारणा दी है। कौन दी है अवधारणा? SDI का, SDI सेवा की जो अवधारणा दी है कौन दिया है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, HP लोहान दिए थे। कौन दिए थे? HP लोहान साहब दिए थे। इतर क्वेश्चन था आज का। ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, और ये 48 क्वेश्चन टोटल था आज का। उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए रोज इसी तरह का सेशंस लेके आता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।